इंडिया का ख्वाब चकनाचूर, दुश्मन की साजिश नाकाम, DMR बादशाह डैम तैयार, अरबों रुपए मुख्तस, पाकिस्तान का हर कतरा महफूज, बड़ा ऐलान। नाजरीन, पाकिस्तान के माली साल 2025-26 के वफाकी बजट में DMR बादशाह डैम के लिए 32.7 अरब रुपए की मुख्तस रकम महज एक अदद नहीं बल्कि एक कौमी विजन की इलामत भी है, जो इस मुल्क के आबी तवानाई, ज़राई और कौमी सलामती के शोबों को यकजा करके एक नई जहत दे रहा है। और यही रकम इस बात की गवाजी करती है कि पाकिस्तान अब महज कलील मुद्दती मसाइल से नहीं बल्कि तवील मुद्दती बका, इस्तेहकाम और खुद कफालत के लिए संजीदा इक़दाम कर रहा है। DMR बादशाह डैम, जो कि गिलगित बल्तिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा की सरहद पर वाक़ है, न सिर्फ पाकिस्तान की तारीख के सबसे बड़े आबी मनसूबों में से एक है बल्कि मुस्तकबिल में तवानी बहरान के खात्मे, पानी की ज़ख़ीरा अंदोज़ी, सैलाब की रोकथाम, ज़राअत की बहाली, सनती तरक्की, रोजगार के मौक़े और माहौलियाती तवाज़ुन के क़याम के लिए एक बुनियाद की हैसियत रखता है। 32.7 अरब रुपए की हालिया मुख्तस रकम इस बात का सबूत है कि हुकूमत पाकिस्तान इस मनसूबे को अपनी कौमी तरजीहात में बुलंद मकाम दिया है और इसे सिर्फ एक तामीरी मनसूबा नहीं बल्कि एक स्ट्रेटेजिक नेशनल प्रोजेक्ट तस्लीम किया गया है, जिसका मकसद न सिर्फ बिजली पैदा करना है बल्कि मुस्तकबिल में खुश्क साली, पानी की कमी और मौसमियाती तब्दीली जैसे मोहलक खतरात से निपटना भी है। DMR बादशाह डैम की मजमूई सलाहियत 8.1 मिलियन एकड़ फीट पानी जखीरा करने की है, जो पाकिस्तान की पानी जखीरा करने की मौजूदा सलाहियत को दोगुना कर सकती है। ये मनसूबा सालाना 18 अरब यूनिट बिजली पैदा करेगा, जो न सिर्फ दरामदी ईंधन पर इन्हिसार कम करेगा बल्कि मुल्क की तवानाई बहरान को भी बड़ी हद तक खत्म करेगा। अगर हम मौजूदा हालात का जायजा लें तो पाकिस्तान में पानी की फीकस दस्तयाबी खतरनाक हद तक कम हो चुकी है, जो अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक पानी की किल्लत की सतह से भी नीचे जा चुकी है। और यही वजह है कि DMR बादशाह जैसे मनसूबे इस वक्त पाकिस्तान की बका के लिए नागुज़ीर बन चुके हैं। इस डैम के जरिए न सिर्फ जमीन की ज़रख़ेज़ी को बरकरार रखा जा सकेगा बल्कि मुल्क भर में ज़राई पैदावार में खातिर खा इजाफा भी मुमकिन होगा, जिससे ज़राई मईशत को नई जिंदगी मिलेगी। इसके साथ साथ ये मनसूबा तकरीबन 15,000 से ज़ायद मकामी और गैर मकामी अफराद को रोजगार के बराह रास्त मौक़े भी देगा, जबकि हजारों खानदानों की आबादी, बहाली, तालीम, सेहत और बुनियादी सहूलियात पर मबनी एक नया मॉडल मुआशरा भी तश्कील दिया जा रहा है। इसके अलावा DMR बादशाह डैम की तामीर तरबेला डैम की जिंदगी को भी 35 साल तक बढ़ा देगी, क्योंकि ये ऊपरी दरिया से आने वाली मिट्टी को रोकेगा जो तरबेला में जमा होकर इसकी सलाहियत को मुतासर कर रही है। दूसरी तरफ हुकूमत ने इस मनसूबे को सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर का हिस्सा नहीं रखा बल्कि इसके मालियाती हिकमत अमली में इसे अहम मकाम दिया है, जहां PSDP के तहत मजमूई तौर पर 42 वाटर सेक्टर मनसूबों के लिए 147.8 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं, जिनमें DMR बादशाह सबसे नुमाया है। इसी बजट में दीगर आबी मनसूबे जैसे मोहम्मद डैम, कराची KIV स्कीम, कनहर झील, टेलीमेट्री सिस्टम और नया डेरा बुगटी वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट भी शामिल है। लेकिन DMR बादशाह को जो माली, तकनीकी और सियासी तवज्जो मिली है वो वाज़ेह करती है कि यह महज एक डैम नहीं बल्कि पाकिस्तान की कौमी बका और जोग्राफियाई खुद मुख्तारी का जामिन भी है। ये मनसूबा न सिर्फ सैलाब के दौरान पानी को रोककर बड़े नुकसानात से बचाएगा बल्कि जनूबी पंजाब, सिंध और बलूचिस्तान में पानी की बेहतर दस्तयाबी को भी यकीनी बनाएगा। एक ऐसे वक्त में जब आलमी मालियाती इदारे भी पाकिस्तान के आबी बहरान को मुस्तकबिल पर सबसे बड़ा खतरा करार दे रहे हैं। इस मनसूबे के लिए फंडिंग में तसलसल और इजाफे का मतलब है कि हुकूमत अपने अवाम को एक महफूज, रोशन और मुस्तहकम मुस्तकबिल देने के लिए संजीदा है। यही नहीं, भारत की जानिब से दरियाओं पर यकतरफा डैम बनाने के अमल ने इस मनसूबे की स्ट्रेटेजिक अहमियत में मजीद इजाफा कर दिया है, क्योंकि पाकिस्तान को अपने आबी हकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए न सिर्फ सिफारती महाज पर फाल होना है बल्कि ज़मीनी हक़ाइक़ में भी अपनी तैयारी दिखाना है। और DMR बादशाह डैम इसका अमली सबूत है। इस डैम की तामीर के साथ साथ हुकूमत मकामी कम्यूनिटीज़ के लिए स्कूल, अस्पताल, सड़कें, पानी की फराहमी और रोजगार के जदीद मौक़े भी फराहम कर रही है, जो इस मनसूबे को सिर्फ इंजीनियरिंग कारनामा ही नहीं बल्कि एक समाजी तरक्की का प्रोजेक्ट भी बनाते हैं। अगरचे कुछ माहौलियाती तंजीमों ने इस मनसूबे पर तहफ़्फ़ुज़ात ज़ाहिर किए हैं, मगर हुकूमत ने खदशात को मद्देनज़र रखते हुए मुकम्मल माहौलियाती असरात की रिपोर्ट तैयार की है और मकामी हयातियाती निज़ाम, जंगलात और जंगली हयात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए भी मखसूस मनसूबे शुरू किए हैं। अब जबकि वर्ल्ड बैंक, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर बैंक और दीगर मालियाती इदारे भी पाकिस्तान के आबी मनसूबों में दिलचस्पी ले रहे हैं। DMR बादशाह की तकमील न सिर्फ एक मालियाती कामयाबी होगी बल्कि आलमी सतह पर पाकिस्तान के अज़म और विजन की नुमाइंदगी भी करेगी।
इस डैम का पहला मरहला 2028 तक मुकम्मल होना है, जिसके बाद अगले मरहल में बिजली की पैदावार का सिलसिला भी शुरू हो जाएगा। और ये वो वक्त होगा जब पाकिस्तान न सिर्फ तवानाई के बहरान से बाहर निकलेगा बल्कि पानी की तकसीम, जखीरा और इस्तेमाल में भी खुद कफील हो जाएगा। और यही वो लम्हा होगा जब आने वाली नस्लें इस दौर के इन फैसलों पर फख्र करेंगी जिन्होंने पाकिस्तान को पानी और तवानाई के अंधेरों से निकाल कर रोशन मुस्तकबिल की तरफ गामजन किया। मई 2025 में पाकिस्तान और भारत के दरमियान अचानक बढ़ती हुई कशीदगी और सरहदी झड़पों के बाद भारत की जानिब से सिंध ताश माहिदे की खिलाफ वर्जी करते हुए पाकिस्तान का पानी रोकने की कोशिश ने पूरे खित्ते को एक नए बहरान के दहाने पर ला खड़ा किया। और ये वाक़या इस तरह हकीकत को खोल कर सामने ले आया कि पानी अब सिर्फ कुदरती वसीला नहीं बल्कि एक स्ट्रेटेजिक हथियार बन चुका है जो किसी भी वक्त जंग, कहत और इंसानी अलमियों को जन्म दे सकता है। भारत का ये इक़दाम न सिर्फ बैनुल अक़वामी क़वानीन और 1960 की तारीखी सिंध ताश माहिदे की खुली खिलाफ वर्जी है बल्कि इससे पाकिस्तान के करोड़ों अवाम की जिंदगियों, ज़राअत, सन्नत और पीने के साफ पानी तक रसाई को शदीद खतरात लाहिक हो चुके हैं। जबकि पाकिस्तान के दरिया खुश्क होना शुरू हुए हैं और जनूबी पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान में जमीनें बंजर होने लगी हैं, तो यह एहसास शिद्दत से उभरा है कि पानी सिर्फ जिंदगी की बुनियाद नहीं बल्कि बका, सलामती और खुद मुख्तारी की जमानत भी है। पाकिस्तान की 70% आबादी बराह रास्त इन दरियाओं से वाबस्ता है और अगर दुश्मन इन दरियाओं का रुख मोड़ दे या पानी रोक ले तो न सिर्फ ज़राई मईशत तबाह हो सकती है बल्कि खुराक की किल्लत, महंगाई, बेरोजगारी और नकल मकानी जैसे मसाइल पूरे मुल्क को लपेट में ले सकते हैं। ये वाक़या दरअसल एक वाटर वार की शुरुआत है जिससे पाकिस्तान को सिर्फ दिफाई नहीं बल्कि हमला आवर सिफारती तकनीकी इक़दाम भी करने होंगे। यही वो लम्हा था जब कौम को दियामर बादशाह जैसे बड़े आबी मनसूबों की अहमियत का अंदाजा हुआ कि अगर आज हमने पानी को जखीरा करने, महफूज करने और इस पर खुद मुख्तार कंट्रोल हासिल न किया तो कल दुश्मन हमारे नलकों में बहते कतरों को भी रोक सकता है। पानी अब तेल या सोने से ज्यादा कीमती असासा बन चुका है जिसके बगैर कोई मुल्क न जिंदा रह सकता है, न खा सकता है, न काश्त कर सकता है, न सन चला सकता और न ही खुद को एक आजाद रियासत कहला सकता है। भारत की यह हरकत हमें झंझोड़ कर बता रही है कि पानी के बगैर न मईशत जिंदा रह सकती है, न अमन और न खुददारी। पाकिस्तान को अपने पानी को महफूज करने के लिए फौरी, मुस्तकिल और मौसर इक़दाम करने की अशद जरूरत भी है क्योंकि मुस्तकबिल की जंगें जमीन या तेल पर नहीं बल्कि पानी पर होंगी और अगर आज हमने होश के नाखुन न लिए तो कल हमारी नस्लें प्यास, कहत और बदअमनी का शिकार होंगी। सबसे पहले पाकिस्तान को बड़े आबी ज़खायर जैसे दियामर बादशाह डैम, मोहम्मद डैम, दासू डैम जैसे मंसूबों को न सिर्फ तेज रफ्तारी से मुकम्मल करना होगा बल्कि नए डैम्स की तामीर के लिए कौमी इत्तफाक की राय पैदा करके हर सूबे में छोटे बड़े ज़खायर कायम करने होंगे ताकि बरसात का पानी ज़ाया होने की बजाय महफूज किया जा सके। दूसरा, ज़राअत के शोबे में जदीद आपाशी निज़ाम जैसे ड्रिप इरिगेशन, स्प्रिंकल सिस्टम और लाइनिंग ऑफ कैनाल्स को अपनाना होगा ताकि कम पानी में ज्यादा पैदावार मुमकिन हो और पानी का ज़िया रोका जा सके। तीसरा, पाकिस्तान को अपने दरियाओं के बहाव पर मुकम्मल निगरानी के लिए जदीद टेक्नोलॉजी, सैटेलाइट मॉनिटरिंग और खुदकार सिस्टम्स मुतारफ कराने चाहिए ताकि दुश्मन की किसी भी पानी रोकने की साजिश का फौरी इल्म हो और आलमी फोरम्स पर इसके खिलाफ मजबूत केस पेश किए जा सके। चौथा, अवामी सतह पर पानी की अहमियत को उजागर करने के लिए मुहिमात चलाई जाएं। पांचवा, पाकिस्तान को वाटर पॉलिसी पर सख्ती से अमल दरामद करना होगा। पानी चोरी, गैर कानूनी नलकों और बेतहाशा ज़ेर ज़मीन पानी के निकास पर कानून साजी करके अमली इक़दाम करने होंगे। आखिर में हमें भारत जैसे दुश्मन की चालों को समझते हुए अपनी सिफारती, कानूनी, टेक्निकल हिकमत अमली को एक मजबूत पॉलिसी में बदलना होगा ताकि बैनुल-अक़वामी सतह पर सिंध ताश माहिदे की खिलाफ वर्जी को बेनकाब किया जा सके और दुनिया को बताया जा सके कि पानी रोकना दरअसल एक खामोश जंग छेड़ने के मुतरादिफ है जिसका दिफा सिर्फ जज्बात से नहीं बल्कि मुकम्मल तैयारी, बसीरत और कौमी यकजहती से ही मुमकिन है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें और कमेंट सेक्शन में जाकर अपने ख्यालात का इजहार जरूर कीजिएगा। हमें रहेगा आपके फीडबैक का इंतजार।